नमस्ते दोस्तों, करेंगे कंटिन्यू 10 अवतारम सीरीज आज और बनाएंगे सुंदर सी मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग बुद्धा की। तो अगर आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, जहां आपको बाकी सारी जानकारी भी मिलेंगी। तो झट से सब्सक्राइब करें और हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है A4 साइज का मोटा पेपर अराउंड 300 GSM का। तो आज जो है बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ काले और लाल पेन की ज़रूरत है हमें। किसी भी तरह का काला ब्लैक पेन या रेड पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो हम शुरुआत हर बार की तरह बॉर्डर से करेंगे। तो ये मैंने जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर का डबल लाइंड फ्रेम बॉर्डर बना लिया है सबसे पहले, और बॉर्डर के अंदर भरेंगे झट से डिज़ाइन। तो मैंने आज थोड़ा स्किप किया वो फ्रेम वाला पार्ट, क्योंकि हर बार मैं दिखाती हूँ कि वो फ्रेम कैसे बनाना है। तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमें कैसे फ्रेम बनाना है फ्री हैंड, ये डबल लाइन फ्रेम। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे कोई भी और वीडियो आप देख सकते हैं, सब में मैंने दिखाया है कि कैसे हम ये डबल लाइन फ्रेम तैयार करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे बॉर्डर डिज़ाइन की तरफ, और बॉर्डर डिज़ाइन आज बहुत ही सिंपल रखा है। वो है क्रॉसेस को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ, मतलब क्रॉस 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 बनाते जाना है पूरे बॉर्डर में, और उससे बन जाएगा आपका ये सुंदर सा डिज़ाइन। दो तरह का पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्लैक में एक मोटा और एक पतला। तो मोटा पेन से मैंने स्केच कर लिया और पतले पेन से हम फाइन लाइन की शेडिंग करेंगे इस तरह से, जो कि मधुबनी पेंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसा मैं आपको हर बार वीडियो में समझाती हूँ। तो जैसे आप डायरेक्शन चेंज करेंगे बॉर्डर का, तो वो लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद काले रंग के पेन के अलावा हमें चाहिए रेड पेन। रेड पेन भी फाइन टिप वाला चाहिए। जो ये मैं इस्तेमाल करी हूँ वो 0.5 mm का है, और जो मोटा पेन था वो अराउंड 1 mm का था। तो दो डिफरेंट तरह का पेन इस्तेमाल किया है मैंने। इनफैक्ट 3 आप बोल सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके का, एक ब्लैक थिक, ब्लैक थिन और रेड थिन। तो 3 तरह का पेन का इस्तेमाल किया है। पूरी पेंटिंग इसी से बनने वाली है। तो ये बनाने के बाद, बॉर्डर बनाने के बाद, आप सबसे पहले एक पेंसिल ले लीजिए और स्केल ले लीजिए और बीचों बीच डिवाइड कर लीजिए। आप इसके बिना भी ये कर सकते हैं, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं अगर आप एकदम एक्सपर्ट हैं ड्राइंग करने में। ये लाइन सिर्फ रेफरेंस लाइन है, मुझे हेल्प करेगा ड्रॉ करने में। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा जगह ऊपर से 3 अंगुल लगभग छोड़कर ड्राइंग स्टार्ट करूंगी। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का जो हिस्सा है, वो हेयर का, जो आप कह सकते हैं बिल्कुल एक जूड़े की तरह ऊपर अटैच्ड होता है बुद्धा के फिगर में, तो वो बिल्कुल सेंट का जो फीलिंग देता है, संत का जो फीलिंग देता है, वो बनाना है। और नीचे फेस इस तरह से खींचना है। तो यही था। ये लाइन जो है आप देखो कितना मदद कर रहा है हमें एग्जैक्टली उसको मिडिल में, सेंटर में प्लेस करने की बुद्धा के फिगर को। तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये मिथिला कला जो है बिल्कुल फोक आर्ट है, तो आप चाहें तो बिल्कुल बिना इस लाइन के कर सकते हैं, वो ज़्यादा ही करेक्ट होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। पर आप इस तरह से पेंसिल का थोड़ा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कला ज़्यादातर फ्री हैंड की जाती है, बिना पेंसिल, बिना किसी चीज़ के। डायरेक्ट लोग ब्रश से या निब से स्केच करते हैं डायरेक्ट पेपर पे, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है एक्चुअली बनाने का। लेकिन आप चाहें तो ये पेंसिल से भी स्केच कर सकते हैं, उसके ऊपर से भी पेन फिरा सकते हैं अगर आप बिगिनर हो। लेकिन आप उसको अगर सही तरीके से बनाना चाहते हैं, सही तरीके से सीखना चाहते हैं, ज़रूर फ्री हैंड करें, उससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आगे वक्त चलते आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथ दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल सिंपल तरीके से नीचे खींचा है, कुछ नहीं करना है। हल्का सा टिल्ट करके आप मुड़ा हुआ हाथ दिखा सकते हैं। तो आपको एकदम सिंपल फॉर्म रखना है, और उसको हैंड्स को भी इस तरह से हम खुला ही दिखा रहे हैं, कोई फोल्ड नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से 5 उंगलियां दिखा रहे हैं, थोड़े थोड़े ऐसे लाइंस देकर नेल दिखा देते हैं, और ऐसे दिखाएंगे कि एक ऊपर से नीचे की ओर लाइन, जिससे लगे कि वो एक शॉल जैसा ओढ़ा रखा है। और नीचे हम बनाएंगे जो हिस्सा वो पैर का, तो पैर दिखाएंगे कि मुड़े हुए से पैर हैं, तो उसको भी बड़ा सा कर्व लेते हुए बस नीचे की तरफ घुमा देना है, और कुछ भी नहीं। तो ये बन गया आपका पैर का कर्व, और दूसरी तरफ भी वही करना है। और उसके अलावा पैर जो है आपको सिर्फ दिखाना है कि जो धोती है, जो उन्होंने बॉटम वेयर जिसको बोलेंगे, धोती जो पहन रखी है, वो कुछ जो है थोड़ा सा ऊपर एंकल से ऊपर है। तो उस तरह से आप यहाँ पे जो है तरवा दिखा सकते हैं, तलवा जो बोलते हैं, जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है, तो वो निकला हुआ है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि पैर बिल्कुल फोल्डेड है उनके। तो दूसरी तरफ भी ऐसे एक्सटेंड कर देना है आपको, और इस तरह से आपको
मिलाना है। तो आप जैसे अगर आपका नीट नहीं आ रहा है ड्राइंग, जैसे मेरे भी कई बार वो बहुत ज़्यादा नीट नहीं आती, तो हल्का फुल्का वाइट पेंट यूज़ करके वहाँ पे वापस से आप बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि आप उसको फिराएंगे, जब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उसके ऊपर वापस एक आउटलाइन करेंगे, जो ब्लैक लाइन बनाई है तो वो अपने आप ही नीट हो जाएगा, जैसा हमने बॉर्डर में किया था। तो क्रॉस क्रॉस बना रहे तो ऑब्वियस है जब आप फ्री हैंड बनाएंगे तो वो एकदम से नीट नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर उसको थोड़ा और नीट बनाना है तो उसके ऊपर वापस एक बार पेन फिराएं, देखें कि किधर से थोड़ा बहुत गड़बड़ है लाइन, तो उस पर वापस से पेन फिराएंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक भी 2 और पेंटिंग ट्राई करूंगी बनाने के, ट्राई करेंगे कि ये जो 10 अवतारम सीरीज़ है ख़त्म करें इस साल, ताकि हम नए साल में नई शुरुआत कर सके। नए साल में मैंने कुछ अलग सोच रखा है, मैंने सोच रखा है कि कुछ हम नए तरीके से कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाएंगे, ताकि वीडियोज़ जो हैं वो हर वीक नहीं आके, उसके अलावा हम मे बी छोटे छोटे वीडियोज़ के क्लिप्स आए, क्योंकि बड़ी पेंटिंग को बनाने में भी समय लगता है। चूँकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनानी है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे क्या करना है। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से डिज़ाइंस की तरफ। और यहाँ पे जो है आप देखो लीव्स बिल्कुल सटा कर रखे, और बाकी के जो बैकग्राउंड है दोनों साइड इनफैक्ट सेम रिपीट करना है आपको, वो लीफ वैसे ही पत्ते बना देने हैं आपको। तो इस तरह से हम यहाँ देखो भर देने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। अब जैसा मैंने कहा था, जहाँ जहाँ आपकी नीट लाइंस नहीं है उसको हम फिरा के नीट बनाएंगे, बिल्कुल सुंदर करेंगे उसको। वापस ऐसे ऐसे मर्ज करने के बाद लाइन जो है और ज़्यादा नीट हो जाएगी। उसके बाद आएगी बारी पैटर्न भरने की। तो जैसे देखो बॉर्डर पूरी तरह से जब पैटर्न भर दोगे तो और ज़्यादा आपका नीट लगेगा डिज़ाइन। तो शुरू में अगर आपका थोड़ा नहीं भी दिखे तो आप घबराओ मत, जैसे जैसे आप पैटर्न्स भरोगे। देखो बॉर्डर भी बिल्कुल मैंने जो इसलिए, क्योंकि वो बराबर हो ही नहीं सकता, जब आप फ्री हैंड करते हो तो वो बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैंड करें, पहले से ड्रॉ नहीं करें, पर वो कुछ ख़राब नहीं दिखता, वो इनफैक्ट और ज़्यादा रॉ और सुंदर दिखता है जब आप पैटर्न भर देते हैं। तो यही मैजिक है मधुबनी या मिथिला आर्ट की। तो इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डबल लाइंस बीच बीच में डालेंगे, जहाँ जहाँ हमें एक दूसरे से पैटर्न को सेपरेट करना है। यहाँ कम डबल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये कचनी स्टाइल है। जैसा मैंने पहले बोला, ये कचनी स्टाइल जो होता है उसमें ज़्यादातर मिथिला पेंटिंग में हम पैटर्न से भरते हैं। तो इस तरह से हम लीफ को भी जो है थोड़ा सा मोटा करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो लीफ है उनके ऊपर, जो सर के ऊपर जो जूड़ा है उसके ऊपर भी जा रहा है, वो इंटरसेक्शन को देखना ज़रूरी है। ऐसे तरह के इंटरसेक्शंस आपके हो सकते हैं, क्यों कि आपने फ्री हैंड स्केच किया है तो आप प्लान नहीं करो, आप जानते नहीं, पर ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का, काफ़ी अच्छा दिखता है ऐसे, और इस तरह से आप दर्शाते हैं उसको। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे थोड़ा, जैसे देखो मैंने थिक कर रखा है, और जो मैंने फाइन लाइन की शेडिंग की है, जैसे हमने बॉर्डर में रेड और ब्लैक दोनों का इस्तेमाल किया है, वैसे ही रेड और ब्लैक में करेंगे। तो यही है जो कचनी स्टाइल का मैजिक है, यही रेड और ब्लैक। ज़्यादातर ब्लैक में, मोनोटोन में, या रेड में, या फिर ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन में किया जाता है। आप कलरफुल भी बना सकते हैं, वो एक तरह का कंटेम्प्रेरी कचनी हो जाएगा। तो वो भी हम देखेंगे किसी दिन, कोई पेंटिंग बनाऊंगी मैं तो जिसमें हम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी स्टाइल में करेंगे, तो वो भी करेंगे। पर ये बिल्कुल पुराना स्टाइल है जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है इस तरह से। तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से और फाइन लाइन से भरते चलेंगे। और यहाँ देखो मैंने जो लीफ को है थोड़ा और उभारने के लिए, थोड़ा और उठाने के लिए पहले उसमें शेडिंग की, और तब जाके वो जूड़े पे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, तब मैंने उसके अंदर वो स्पाइरल डिज़ाइन बनाना शुरू किया। उससे क्या होगा, लीफ आपका ज़्यादा उभर कर यहाँ दिखेगा। तो यही डिफरेंस है। आप किसी भी पार्ट को ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं, तो जैसे आपका इंटरप्रिटेशन हो, जैसा आपका स्टोरी हो, जैसा आप दर्शाना चाहते हैं, उसी तरह से हमें ये स्पाइरल पूरी तरह से बाल के हिस्से में भर देना है। तो बस अब पैटर्न का कमाल होने वाला है, चारों तरफ सिर्फ पैटर्न ही पैटर्न होने वाले हैं। रेड और ब्लैक का मैजिक होने वाला है इस पेंटिंग में। तो देखो जैसे जैसे हम भरते जा रहे हैं, ये सुंदर 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 बनता जा रहा है। तो ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का पेंटिंग। तो ये लास्ट टाइम जब हमने किया, बिल्कुल भरनी कचनी का कॉम्बिनेशन था कृष्ण का की जो पेंटिंग बनाई। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप फर्स्ट कमेंट भी चेक कर सकते हो, सारे लिंक्स है। सारे जो 10 अवतारम सीरीज़ का एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है, तो आप
आपको आसानी होगी ढूंढने में। तो आप चाहें तो इंडिविजुअली कोई एक पेंटिंग बना सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, या पूरी सीरीज़ को भी बना सकते हैं, या एक बड़े से फ्रेम में भी सारी सीरीज़ को बना सकते हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम में, और क्रेडिट सेक्शन में मेरे हैंडल को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपके पेंटिंग्स को ज़रूर अपनी स्टोरीज़ में शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, थोड़ा सा लाइंस हर तरफ करना है। तो मैंने हैंड्स और लेग्स को भी थोड़ा सा नीट किया है, थोड़ा सा उस पर और फिराया है पेंट पेन। तो देखो बिल्कुल नीट दिख रहा है। तो आपको भी नीट आप कर सकते हो कभी भी। वो पहली बार में अगर नीट नहीं आया है तो आप उस पर पेन फिरा के थोड़ा मोटा कर सकते हो, जैसे फेस में किया, ईयर्स में किया, सब जगह किया मैंने। अब यहाँ जो धोती पहनी उसके अंदर के पैटर्न की बारी। अब ध्यान देना है सिर्फ पैटर्न्स पे मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न के अंदर का भरने का काम हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन से ही करने वाले हैं। लेकिन ये जो पैटर्न्स हैं अलग अलग, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें हैं उसको पैटर्न से ही सेपरेट करने वाले हैं एक दूसरे से, इसलिए ये ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पे जो मुड़ रहा है पैर, यहाँ पे वो भी हम थोड़ा पैटर्न अलग कर देंगे। यहाँ पे टर्न कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो लाइन है हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बस यही हमें करना है। तो उससे थोड़ा आपका जो पैर वहाँ मुड़ रहा है बुद्धा का, वो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए। और अब मैंने लिया है फाइन लाइनर या फिर फाइन टिप वाला पेन, जो कि अराउंड 0.5 mm का है, और उससे पूरी तरह से बारीक लाइंस आसपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला पेंटिंग का, कचनी का स्पेशली, कि फाइन लाइंस जो हैं ये बहुत इस्तेमाल होता है, आपने भी काफ़ी बार देखा होगा। तो इसी तरह से हम करते चलेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ भी इस तरह से ख़त्म करेंगे। सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है पैर का, आपको लाइंस भी ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, और इस तरफ भी सिर्फ लाइंस का जो है डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो दोनों तरफ का जो धोती का एरिया है या दोनों पैरों का जो एरिया है वो आपस में मिलकर एक वी शेप का बनाया है मैंने, और दोनों एक लाइन पे मर्ज हो रहा है। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है दोनों में, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। और फिर हैंड्स में थोड़े ऐसे यहाँ पे साइड में ऊपर की तरफ डबल लाइन, और वापस से हम हैंड्स में भी यही पैटर्न रिपीट करेंगे जो लेग्स में किया है, लाइंस मोटे मोटे, और वापस अंदर फाइन लाइंस। तो यही हमें रिपीट करना है। सिर्फ इसमें भी ध्यान देना है डायरेक्शन का, आपका हाथ का डायरेक्शन कैसे है वैसे ही आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ भी वापस से फाइन लाइंस बिल्कुल माइन्यूटली बारीकी से आपको भर देना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे ऊपर के हिस्से में, जो ये कंधे के पास का हिस्सा है, यहाँ पे बनाएंगे चेक्स। तो ये थोड़ा शफल करते रहना है, मोटा पेन पतला पेन। तो मेन डिज़ाइन आपका हर जो है वो 1 mm का है लगभग। जो मेरा थिक पेन है उसका जो टिप है वो 1 mm का है, जो पतला वाला है वो 0.5। आप भी दो अलग अलग तरीके का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसी के ऊपर वापस से थोड़ा फिर से ड्रॉ करके थोड़ा मोटा लाइन बना सकते हैं। इसमें बनाया मैंने चेक्स, और चेक्स के अंदर भी हम भरेंगे पैटर्न, इसके अंदर भी क्रिएट करेंगे पैटर्न। तो सबसे पहले रंग से भर देंगे इसको, ब्लैक, बिल्कुल बोल्ड ब्लैक। तो चेकर पैटर्न बनाना ये तो एकदम सिंपल है, इस तरह से। और वापस जो बाकी का वाइट एरिया है जो चेक्स के बाद बच जाता है, उसके अंदर भी भरेंगे हम पैटर्न, लेकिन लेंगे अब रेड कलर का पेन और भरेंगे छोटे छोटे सर्कल्स, डॉट्स। तो ये है पैटर्न यहाँ के हिस्से का। आगे बढ़ेंगे हम, नीचे भी चेक्स पैटर्न यूज़ करेंगे, जो नीचे ऐसे देखने में ऐसे है कि आसन है जिस पर वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं बुद्धा। तो वो आसन में भी हम एक चेकर्ड पैटर्न ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देंगे, ऊपर के हिस्से से अलग बनाएंगे। इस तरह से हम भरेंगे यहाँ पे भी चेक्स।
आगे करेंगे यहाँ पर जो है, जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको हैंड्स का कैसे डायरेक्शन चेंज हो गया ना, यहाँ पे भी ऊपर जो फोल्ड है वो दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो भी आपको ध्यान देना है ताकि आप दिखा सको कि हाथ मुड़ रहा है। तो सेम टू सेम रिपीट करना है जैसे हमने लेग्स में किया था, लाइंस और फाइन लाइंस। अब लास्ट पैटर्न लगभग यहाँ पे है, जो ये वाला हिस्सा है उसमें है स्पाइरल्स। स्पाइरल से पूरी तरह से भर देना है। तो जैसा ये देखो तो ऐसे पेंटिंग में उभर कर आ रहा है कि एक स्कार्फ जैसा है उनके शोल्डर्स पे, और जो नीचे की तरफ भी लटक रहा है, तो नीचे वाला भी जो एरिया है वहाँ भी मैंने सेम स्पाइरल ही बनाया है, और बैकग्राउंड को डॉटेड लाइन से किया है शेड विथ रेड कलर। तो रेड और ब्लैक का क्योंकि कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा हमने बुद्धा के जो बॉडी में है ज़्यादा रेड का इस्तेमाल नहीं किया है, कम किया है, मोस्टली ब्लैक से किया है हमने। तो बैलेंस करने के लिए, थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए ये सब प्लान करने की ज़रूरत है पहले। तो ये बस अब हमें इसको बैकग्राउंड में रेड डॉटेड लाइन से भर देना है। तो ये भी बहुत बारीकी का काम है, ये काफ़ी मज़ा आता है करने में, ये जितने पैटर्न्स बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये हो गया इधर का पैटर्न, और लास्ट पैटर्न यहाँ पे चेक्स करना है, चेक्स में भी चेक्स करना है इनफैक्ट अंदर। तो ये जो बॉक्सेस हैं जहाँ पे आप कलर नहीं भर रहे हैं, सॉलिड कलर नहीं, बल्कि चेकर्ड पैटर्न बना रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बारीक और सुंदर दिखता है। तो आपका जब पेंटिंग बन जाए और ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, एकदम सुंदर सा बारीक काम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, बाकी के 10 अवतारम सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।